नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ है मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 8 है एवरेज औसत चैप्टर। और इसमें हम लोगों ने प्रश्नावली सॉल्यूशन कर लिया है। 50 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अगर आप डेली के व्यूअर हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आपको पता होगा। आज हम शुरू करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी दिए गए हैं 25 दिए गए हैं, शायद 25 ही दिए होंगे, देख लेते हैं। 25 ही दिए गए हैं, 25 का सलूशन करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। क्या कहता है 1 नंबर? पेज नंबर 139 है या 139 कह सकते हैं, है ना। तो 1 नंबर प्रश्न आपका क्या दिया है ये देख लीजिए। और इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हाँ, विद्यासागर अंकगणित का पूरा सलूशन आप देखना चाहते हैं वीडियो के रूप में तो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। जाइए होम पेज पर स्क्रॉल कीजिए और नीचे की तरफ आपको दिखेगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सलूशन लिखा हुआ प्लेलिस्ट एक मिलेगा। या तो प्लेलिस्ट में खोज सकते हैं या होम पेज पर ही नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से 92 वीडियो होगा, 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, उसमें आपको विद्यासागर अंकगणित का पूरा सलूशन आपको मिल जाएगा। तो कहीं जाने की ज़रूरत तो बिल्कुल है ही नहीं। चलिए आज देखते हैं लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 8 है, एवरेज चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, आपके पास बुक होगा तो आप समझ सकते हैं, और नहीं है तो आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ठीक है, प्रथम प्रश्न दिया गया है आपकी, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 10 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से 2 3 10 तक कह रहा है। ठीक है, इसका हमें औसत ज्ञात कर देना है। तो हम जानते हैं, फॉर्मूला भी जानते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है? n + 1/2 कर देते हैं। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो n के जगह पर क्या है? 10। कहाँ तक ज्ञात करना है उसको हम n समझते हैं। तो कहाँ तक? 10 तक ज्ञात करना है। +1 कर देंगे और बटा क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। ठीक है, तो 10 1 11/2 हो जाएगा, मतलब भाग कर देंगे तो 5.5 आपका औसत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना चाहते, अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप समझते हैं कि 1 से लेकर 10 तक अगर प्राकृत संख्या कर रहा है तो ये तो क्रमवार ही होगा, क्योंकि इन सबके बीच का अंतर 1 होगा। सबके बीच का अंतर 1 होगा 10 तक जाएंगे तो। ठीक है, तो ये इससे हमें पता चलता है कि ये क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्या भी वही इसी कहते हैं जिसका अंतर हमेशा समान होता है, तो उसे क्रमागत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से क्रमागत जब संख्या हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट ले लेते हैं संख्या और प्लस कर देते हैं लास्ट संख्या और डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो फर्स्ट संख्या क्या है? 1 है। लास्ट संख्या क्या है? 10 है। अब /2 कर देते हैं तो वही बात है 11/2 यानी 5.5 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। दो नंबर देखिए, 2 नंबर दिया गया है आपका, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं ये इसका डिफिनीशन याद होना चाहिए। भाज्य संख्या या आप कह सकते हैं संयुक्त संख्या भी भाज्य संख्या को बोला जाता है। तो प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत करा, तो प्रथम भाज्य संख्या 4 से शुरू होता है। भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो स्वयं एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से भी कटे तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्या शुरू होती है 4 से। 1 तो होगा नहीं, 2 होगा नहीं, चूँकि 1 और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से भी 2 कटना चाहिए तब ना 2 होगा। तो 2 होगा नहीं, 3 तो हो जाएगा, लेकिन 3 को अतिरिक्त दूसरी संख्या काट नहीं सकती है तो 3 भी नहीं होगा। 4 ही ऐसी पहली संख्या है भाज्य जो जिसको 1 भी काटेगा, 4 भी काटेगा और साथ ही साथ 2 भी काटेगा। ठीक है, तो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से भी कटता है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा प्रथम भाज्य संख्या 4 हो जाएगा और इस तरह का 5 भाज्य संख्या लेना है। तो 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितनी हुई? 1 2 3 4 5 संख्याएं हुई। पांचवें संख्या का औसत ज्ञात करना है तो बस इसी का हम 5 से भाग कर देंगे, औसत आ जाएगा 6 4 10 8 18 18 2 20 7 27 10 37 37/5 हो जाएगा, काट देंगे तो 5 7 35 2 37 यानी 7.4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब पहले वाला का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 5.5। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे।
2 नंबर हो गया। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर दिया है आपका A + B B + C + A के धन का औसत 1200, 800 और 1000 रुपये है। तो B का वेतन क्या होगा? ठीक है, जो दिया है लिखते हैं। A + B का वेतन कितना दिया है? 1200 रुपया दिया है। और इसका हमारे चूँकि औसत दिया है तो कुल क्या हो जाएगा? चूँकि A और B है तो इसे 2 से गुना कर देंगे तो कुल निकल जाएगा 12 दूना 2400 रुपया हो जाएगा आपका कुल। और फिर कह रहा है B + C का औसत वेतन दिया गया है 800 रुपया। ठीक है, इस 2 का दिया गया है तो 2 से गुना कर देंगे तो टोटल दोनों का निकल जाएगा 8 दूना 1600 रुपया हो जाएगा। अच्छा, फिर कह रहा है C और +A का वेतन दिया है आपका 1000 रुपया। 1000 2 आदमी का दिया है तो 2 से गुना कर देंगे 1000 दूना 2000 रुपये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा कह क्या रहा है कि B का वेतन निकालना है तो सबसे पहले हम सबको जोड़ देते हैं। इधर जोड़ेंगे तो डबल ऑफ A + B + C निकल जाएगा। A + B + C डबल ऑफ, क्योंकि A 2 बार है, B 2 बार है, C 2 बार है तो 2 बार जोड़ेंगे तो डबल ऑफ लिख सकते हैं। A + B + C बराबर इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, फिर ये जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 6 और 4 10 का 0 हासिल 1 2 2 4 1 5 1 6 यानी 6000 हो गया। इसलिए A + B + C बराबर क्या हो जाएगा? 6000। अब बटा कर देंगे 2 से काटेंगे तो 2 3 6 मतलब 3000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यानी A + B + C का मान 3000 रुपया हो गया। तो हमें B का मान वेतन बता देना है। तो B का वेतन क्या करेंगे? 3000 रुपये में से घटा देंगे A + C को। A + C का क्या है? C + A कहिए या A + C कहिए, 2000 घटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा कितना? 1000 रुपया B का भाग। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो 3 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 3 का 1 नंबर आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चार नंबर देखिए। चार नंबर दिया है 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से लेकर 50 तक का विषम संख्याओं का औसत। तो एक तो विषम संख्या है तो इसको हम ले लेंगे। ठीक है, इसको छोड़ेंगे नहीं, ले लेंगे। और 50 चूँकि विषम संख्या नहीं है और 50 से ऊपर नहीं जाना है, 50 तक जाना है अगर संभव हो तो 50 तक तो जाएगा नहीं, ये जाएगा 49 तक ही। ठीक है, तो अब हमारा इसका औसत ज्ञात करना है। तो चूँकि विषम संख्याओं का औसत हम जानते हैं, क्या कर देते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें नंबर नहीं दिया गया है कि कितना है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट हम कर देते हैं। अब बाई 2 कर देंगे तो हमारा फर्स्ट मिल ही गया है विषम संख्या 1 और लास्ट विषम संख्या 49 मिल ही गया है। ठीक है, अब बाई 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 49 1 50/2 कर देंगे तो हमारा ओवरऑल क्या आएगा? 25 इसका औसत आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1 से चूँकि दिया है 50 तक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। 1 से जब 50 तक दिया है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका n/2 कर सकते हैं। 50 तक दिया है तो n/2 भी कर सकते हैं, या प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर होता है n ही होता है। तो इसमें 1 से 50 तक में 25 आपका n आएगा। ठीक है, 1 से 50 तक लिखिएगा विषम संख्या, 1 से लेकर 50 तक, तो इसमें मात्र 25 ही विषम संख्या आएंगी। कितनी? मात्र 25 ही विषम संख्या आएगी। तो 25 विषम संख्या आएगी तो हमारा प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 25 ही हो जाएगा। फार्मूला से भी आपका 25 हो जाएगा अगर लिखेंगे तब, और लिख कर गिनना पड़ेगा कि कितना 1 से लेकर 49 तक में कितना संख्या हो रहा है, तो 25 ही होगा। ठीक है, तो लिखने में झंझट है इसलिए फर्स्ट और लास्ट बाई 2 कर दीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर हो गया, 5 नंबर देखते हैं। यानी 4 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 4 का। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। पाँच नंबर देखिए, दिया है 15 छात्र की औसत आयु 18 वर्ष है। कितना का? 15 का 18 दिया है तो कुल आयु कितना हो जाएगा? 18 × 90 का 0 हासिल 9, 18 × 18 और 9 27, 270 हो जाएगा टोटल।
टोटल उम्र 270 वर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है एक नए छात्र की आयु भी जोड़ लिया जाए। एक नए छात्र मतलब एक और जोड़ लिया जाए नए छात्र, तो 15 को पहले से था, एक और जोड़ दिया तो 16 संख्या हो जाएगी पूरे छात्र की। तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो पहले औसत 18 था, अब एक कमी हो जाती है तो 117 कर देंगे। अब इसको गुना कर देंगे तो 16 सत्ते 112 का 2 हासिल 11 और 16 एकम 16 11 हमारा कितना हो जाएगा 7 2 हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, 272 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तब कह रहा है नए छात्र की आयु बता देना है। तो नए छात्र की आयु हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो सिंपल हमारा 272 में से 270 घटेगा तो 2 ही आएगा। ठीक है, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको नहीं घटाते हैं। ठीक है, तो 2 वर्ष होगा, नहीं तो माइनस में हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए, तो इसका आंसर 5 का 1 होगा। 6 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 6 नंबर देखिए, छः नंबर दिया है आपका, किसी वर्ग के 30 छात्रों का औसत उम्र 18 वर्ष है। कितने का, 30 का औसत उम्र 18 वर्ष है। टोटल 18 3 54 540 वर्ष हो जाएगा टोटल वर्ष। ठीक है, यदि उनमें से शिक्षक की उम्र भी शामिल कर लीजिए, अगर 30 पहले से था, एक शिक्षक भी ले लेंगे तो हमारा 31 संख्या हो जाएगा टोटल। तब कह रहा है कि औसत उम्र 19 वर्ष हो जाती है। तब औसत जो है 19 वर्ष हो जाती है, मतलब 18 से, यानी ऐसे भी कह सकता है कि 1 वर्ष बढ़ जाती है, या ऐसे कह रहा है कि 19 वर्ष हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम गुना कर देंगे। 19 से कम 19, 19 3 57 1 58, 19 का 9 हो जाएगा ना, हासिल 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना वर्ष। तब कह रहा है शिक्षक की उम्र ज्ञात करना है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, शिक्षक की उम्र घट जाएगा तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही होगा। इसमें से इसको नहीं घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं, समझ लीजिए। 9 में से 0 जाएगा तो 9, 8 में से 4 गया तो 4, और ये तो खत्म, यानी 49 वर्ष शिक्षक की उम्र हो जाएगी। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा 6 का। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर देखिए, दिया है 11 23 तथा x का औसत 40 है, तो x का मान ज्ञात कर देना है। तो सिंपल सबको जोड़ दीजिए, 11 23 प्लस x बराबर 40। कितनी संख्या है, 3 संख्या, 3 संख्या से इधर गुना कर देंगे तो ये जोड़ होगा, ये भी जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो ये हम 4 हो जाएगा, 34 प्लस x हो जाएगा बराबर 120 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 120 माइनस 34 कर देंगे बराबर 6 हो जाएगा। और 11 में से 3 गया 8 3 11, यानी 86 हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा 7 का। ठीक है, 7 का 86 हो जाएगा। अरे भैया तो कह क्या रहा है, थोड़ा सा देख लें, x का मान ज्ञात कर देना है ना। ठीक है, तो 40 है तो x का मान है तो 86 होगा, बिल्कुल 86 होगा, 86 होगा। 7 का क्या दिया है, सही दिया है ना जी, हम कहाँ देख रहे हैं। 7 का 3 नंबर सही तो है ऑप्शन, 7 का 3 सही तो है, बिल्कुल सही है। हम दूसरा ऑप्शन देख लिए थे। ठीक है, चलिए 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर क्या कहता है, आठ नंबर देखिए, 8 नंबर दिया है सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 25 डिग्री। सोम है, ठीक है, मंगल है प्लस बुध है। 3 दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस औसत है, तो कुल 3 दिन का कुल कितना हो जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा मंगल बुध फिर दिया है, मंगल बुध फिर बृहस्पति। ठीक है, मंगल बुध बृहस्पति का दिया है औसत 42, तो 42 गुना 3 कर देंगे, 6 हो जाएगा, 126 डिग्री होगा। ठीक है, यदि बृहस्पति का तापमान 22 डिग्री, यदि बृहस्पति का तापमान 22 डिग्री है तो यहाँ से मंगल बुध निकल जाएगा ना, तो डायरेक्ट हम मंगल बुध कैसे निकाल सकते हैं बताइए। मंगल प्लस बुध का तापमान निकालें तो बृहस्पति का दिया है, तो बृहस्पति का इस इधर घटा लेंगे, 126 में से है बृहस्पति का दिया है 22 डिग्री, तो घट जाएगा तो हो नहीं जाएगा, तो 126 में से 122 घटेगा तो 104 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सोमवार का तापमान निकालना है, तो सोमवार का इसका तापमान निकाल देना है। तो मंगल बुध का तापमान हमारा निकल गया 104 डिग्री, तो सिंपल इसमें से इसको घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 75 में से सिंपल घटा देते हैं, सोमवार का तापमान बराबर लिखते हैं
सोमवार का तापमान निकाल देंगे 75 डिग्री और माइनस मंगल प्लस बुध का तापमान, तो मंगल प्लस बुध का तापमान 104 डिग्री सेल्सियस है। बहुत बार ऐसे बनाया है, तो वैसे घटेगा इसमें से ये, तो ठीक है। 14 में से 5 गया 9, 5 14, यहाँ बच गया 9 में 7 गया 2, 29 डिग्री, लेकिन माइनस में ये हो जाएगा माइनस 29 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अरे वाह, मौसम गड़बड़ हो गया जी, समस्या है। चलिए माइनस 29 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, 8 का 2 नंबर, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर दिया 24 के सभी गुणनखंडों अपवर्तक में का औसत क्या होगा, वही बात है। 24 का अपवर्तक पहले लिख देना है। तो 24 का कौन कौन सी संख्या है जिसको 24 को मतलब कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 24 को डिवाइड कर दे। तो एक तो करेंगे ही, सबको जोड़कर औसत निकालना है। 1 करेगा, 2 करेगा, 3 से होगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से नहीं, 6 से होगा, 7 से नहीं, 8 से होगा, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से होगा। 12 के बाद तो कोई आएगा नहीं, तो डायरेक्ट 24 आ जाएगा, ठीक है। बटा कर देंगे, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, 8 से भाग कर देते हैं, सबको जोड़ देते हैं। सबको जोड़ेंगे तो हमारा 24 गो 10 34 2 34 2 36 36 8 44 44 6 44 गो 6 50 50 4 54 54 3 57 57 3 57 3 60 बटा 8 कर देंगे तो काट देते हैं, 15 चौका 60, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/1/2 या 7.5। किस रूप में आप आंसर दिया है ये देख लेना है। आंसर आपका दशमलव में दिया है 7.5 दिख रहा है हमें। 9 का 1 नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर कह रहा है 12 से 40 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। कहाँ से? 12 से लेकर 40 तक। तो 12 से लेकर 40 तक सम संख्याओं को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं सम संख्या या विषम संख्या का क्रम हमेशा होता है लगातार। अगर ये पहला हमारा सम संख्या मिल गया, विषम सम है, पहला सम मिल गया तो इसके बाद दो दो जोड़कर हमारा सम निकलता जाएगा, तो अंततः ये 40 तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट मिल ही गया, लास्ट मिल ही गया, तो क्या दिक्कत है? फर्स्ट प्लस लास्ट कर दीजिए ना, 12 + 40 अब भाई 2 कर दीजिए, आपका औसत निकल जाएगा। तो 12 40 52, अब बटा हम कर देंगे 2, तो 26 दूना 52 हो जाएगा, तो आपका औसत क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही होगा 10 का। चलिए 11 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर दिया है आपका, किसी कार्यालय के 20 कर्मचारियों की औसत मासिक आय 1900 रुपये है। यदि इसमें मैनेजर की आय भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आय 2000 रुपये हो जाता है। मैनेजर की वार्षिक आय क्या होगी? ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 कर्मचारियों की औसत मासिक आय दिया है। कितना? 20 कर्मचारियों का औसत मासिक आय, मासिक आय ध्यान दीजिएगा, मासिक आय 1900 रुपया है, ठीक है। 1900 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा? 19 दूना 38,000 रुपया हो जाएगा, होगा कि नहीं? 38,000 रुपया होगा। कह रहा है कि यदि इसमें मैनेजर को भी शामिल कर लिया जाए, मतलब मैनेजर की आय भी शामिल कर लिया जाए, तो मैनेजर एक बढ़ेगा तो आदमी की संख्या में एक बढ़ जाएगी, तो 21 हो जाएगा, और तब ये इसकी आय जो औसत आय है वो हो जाता है आपका 2000 रुपये, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 21 दूना 42,000 रुपया हो जाएगा ये, ठीक है। 42,000 रुपया हो जाएगा। तो कह रहा है कि मैनेजर की वार्षिक आय ज्ञात करना है। तो पहले तो हमारा ये मासिक आय थी ना, ये मासिक आय थी, ये भी मासिक आय थी, तो मासिक हमारा आय निकल जाएगा मैनेजर का कब? जब इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमारा मैनेजर का मासिक आय निकल जाएगा। तो 42 में से 38 जाएगा तो 12 में 60 गया 4, यानी 4000 होगा। 4000 रुपये ये क्या होगा? प्रति माह होगा, या मासिक आय कह सकते हैं। यानी एक महीना में 4000 रुपये मासिक आय मैनेजर की निकल कर आया, ये मैनेजर का है, ठीक है। मैनेजर की मासिक आय 4000 रुपये, मतलब मासिक आय हुए 4000 रुपये। तो इसलिए कह रहा है कि लास्ट में क्वेश्चन पढ़िएगा तो मैनेजर की वार्षिक आय क्या होगी? तो वार्षिक आय में हम जानते हैं एक माह का 4000 रुपये है, तो 12 माह में 1 वर्ष होता है, तब ना वार्षिक आय होगा। तो 12 गुना 4000 कर देंगे हमरा, तो क्या हो जाएगा? 12 चौके 48,000 रुपया वार्षिक आय हो जाएगी,
कोई दिक्कत। तो आपका जिस ऑप्शन में 48,000 रुपया होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है, सॉरी 12 नंबर, 11 नंबर हो गया, 12 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर देखिए, बारह नंबर दिया है आपका। बारह नंबर कह रहा है किसी विद्यालय में शिक्षकों का औसत वेतन 1500 रुपये, 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 2000 रुपये बढ़ गया, 2000 रुपये बढ़ गया, ठीक है, तथा औसत वेतन 50 रुपये घट गया। शिक्षकों की वर्तमान संख्या बता देना है। तो मान लेते हैं शिक्षक की संख्या, पहले शिक्षक की संख्या कितनी थी, मान लेते हैं शिक्षक की संख्या पहले कितनी थी, संख्या वर्तमान पूछ रहा है लेकिन हम पहले मान लेते हैं, पहले कितनी थी, x थी, ठीक है। वर्तमान में बढ़ा है कितना, 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद। तो वर्तमान संख्या कितनी हो जाएगी शिक्षकों की वर्तमान संख्या जो होगी वो आपका हो जाएगा x+2, ठीक है, ध्यान रखिएगा x+2 होगा। कह रहा है कि किसी विद्यालय में शिक्षकों का औसत वेतन जो है 1500 रुपये है, तो कुल वेतन कितना हो जाएगा, कुल वेतन कितनी हो जाएगी, शिक्षकों का वेतन, औसत वेतन 1500 रुपया है और कुल शिक्षकों की संख्या इतनी है, तो 1500 x हमारा कुल वेतन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब कह रहा है कि हमारा कंडीशन, 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 2000 रुपया बढ़ गया, कुल वेतन जो है 2000 रुपया बढ़ गया। कब, 1500 पहले कुल वेतन था 1500 x, इसमें क्या हो रहा है कि 2000 रुपया बढ़ जा रहा है। कब, जब 2 शिक्षकों की नियुक्ति हो जा रही है, तो 2 शिक्षक मतलब x+2, पहले से x थे, 2 शिक्षक की नियुक्ति हुई तो 2x+2 हो जाएगा। तो ये भी हमारा कुल वेतन होगा और कुल शिक्षकों की संख्या होगा, तो इसी शिक्षक का ना कुल वेतन ये ऊपर वाला होगा। तो कुल वेतन बटा कुल संख्या बराबर औसत होता है, तो ये भी औसत हो गया। और इधर हम कर रहे हैं औसत में जो कंडीशन दे रहा है, पहले से औसत हमारा कितना रुपया था, 1500 रुपया था, औसत वेतन 1500, क्वेश्चन पढ़िएगा, औसत वेतन 1500 रुपया था शिक्षकों का। और इसमें क्या हो रहा है कि 50 रुपया घट जा रहा है औसत वेतन में से। औसत वेतन पहले इतना था लेकिन अब क्या हो जाए, 50 रुपया घट जा रहा है। तो हमारा ये कंडीशन बन जाएगा। जब ये कंडीशन हमारा इक्वेशन बन जाएगा सिंपल, इसी इक्वेशन का सलूशन कर देंगे, हमारा x का मान निकल जाएगा और वर्तमान संख्या में x को जोड़ देंगे तो हमारा, सॉरी x में 2 जोड़ देंगे तो वर्तमान संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ से करते हैं 1500 x प्लस 2000 कर देंगे बराबर, ये तो हमारा घट जाएगा तो 1450 रुपया हो जाएगा। अब इसमें गुना कर सकते हैं x+2 से, ये वाला इधर गुना कर जाएगा ये घट कर, तो ये कर दिए 1500 x प्लस 2000 बराबर 1450 x हो जाएगा, अब प्लस 14 दूना 28 यानी 2900 हो जाएगा, ये 2900 हो जाएगा। अब ये कर लेते हैं 1500 x माइनस कर लेते हैं 1450 x बराबर हो जाएगा 2900, अब माइनस 2000 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से करते हैं तो ये हो जाएगा 50 x घटेगा तो, और ये होगा 900, ठीक है। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाते हैं, x बराबर हो जाएगा 900 बटा 50, मतलब काट देंगे 18×5=90, यानी x बराबर 18। तो वर्तमान संख्या बराबर, पहले शिक्षकों की संख्या थी 18, अब वर्तमान संख्या क्या हो जाएगी शिक्षकों की, वर्तमान संख्या 18 प्लस 2 हो जाएगा, वर्तमान संख्या x+2 मतलब 18 प्लस 2 मतलब 20, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही होगा 12 का, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। लाइट ज़्यादा है। चलिए 13 नंबर देखते हैं, 13 नंबर क्या दिया है, तेरह नंबर क्या दिया है,
13 नंबर कह रहा है कि मोहन एक किस्म का चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 6 किलोग्राम तथा दूसरी किस्म का चावल 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 9 किलोग्राम खरीदता है। उसका औसत क्रय मूल्य क्या है? तो औसत क्रय मूल्य सबका निकाल देना है। तो कैसे निकालेंगे? एक किस्म का चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम से 6 किलोग्राम खरीदता है, तो 1 किलोग्राम का दाम 12 रुपया, तो 6 किलोग्राम का दाम कितना हो जाएगा? 12 छक 72 रुपया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तथा दूसरी किस्म का चावल जो है 16 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम का 16 रुपया, तो कह रहा है कि दर से 9 किलोग्राम खरीदता है, तो 16 नवा 144, 16 नवा 144 रुपया ये हो जाएगा। उसका औसत क्रय मूल्य ज्ञात कर देना है। तो औसत क्रय मूल्य कितना खरीदा है, टोटल कितना खरीदा है? टोटल 9 6 15 किलो खरीदा है। ठीक है, टोटल 15 किलो खरीदा है और टोटल रुपए कितने हुए ये देख लेना है। तो टोटल रुपए हमारे 4 और 2 6 7 4 11 और 1 1 2 216 हो गए। तो इसलिए औसत बराबर क्या हो जाएगा? टोटल रुपए कितने हुए, कितने रुपए में खरीदा? टोटल 216 रुपया लगा। कितने का लगा? 15 का लगा, 15 किलो का लगा। तो 15 से भाग कर देंगे, हमारा आ जाएगा 6 1 7 2 9, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 7 21, 3 दूना 6 और 5 एकम 5 कर देते हैं, 2 12, 5 दूना 10, 2 20, 5 चौके 20, यानी 12 रुपया 4 पैसा आपका सही उत्तर हो जाएगा। 12 रुपये 40 पैसा। 5 से गलती कर दीजिएगा, 5 एकम 5, सॉरी यहाँ पे 5 एकम 5 2 22 होगा ना, तो 5 चौके 20 होगा। सॉरी, यहाँ भाग लगाने में गलती कर दी है। 5 चौका 20, 2 20, 5 चौका 20। ठीक है, 14 रुपया 40 पैसा या 14 रुपया 4 पैसा। ठीक है, भाग करने में मिस्टेक हुई, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। चलिए, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा 13 का। 14 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 14 नंबर देखिए। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर दिया है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 88 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं, माना पहली संख्या जो है, पहली तो अभी दिया नहीं है, दूसरी से हम तुलना करते हैं। दूसरी संख्या जो है, मान लेते हैं दूसरी संख्या जो है ना, दूसरी संख्या आपका 3x है। मानने में आपको सुविधा होगा 3x, हालांकि x भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जिस तरह कंडीशन करता है उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या जो है 3x। क्यों मान रहे हैं 3x? आगे आपको प्रॉफिट बुझाएगा। दूसरी संख्या मान लेते हैं कि 3x। तब पहली संख्या का कंडीशन क्या दिया है? तब पहली संख्या बोल रहा है कि इस 3x का दोगुना होगा। दूसरी संख्या का दोगुना पहली संख्या है, तो इसका दोगुना मतलब 6x हो जाएगा। मतलब पहली संख्या जो है 3x का दोगुना है। 3x का दोगुना मतलब क्या? 6x है। ठीक है, तो ये 6x हो गया। और तीसरी संख्या का ये क्या कह रहा है? तीसरी संख्या का ये जो पहली संख्या है, तीसरी संख्या का 3 गुना है। तो अगर हम इसको x मान लेते, 2x मान लेते हैं, इसको 2x मान लें, या फिर ये पहली संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना है, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं। तीसरी जो संख्या है पहली संख्या का 3 भाग है, तीसरा भाग है, मतलब 6x/3 कह सकते हैं। ये भी तो कर सकते हैं। जब तीसरी संख्या पहली संख्या का अगर पहली संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना है, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि तीसरी संख्या पहली संख्या का 3 भाग है, मतलब 3 तृतीय भाग है। तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। अब कंडीशन फिर से क्वेश्चन पढ़ के संतुष्ट कर लीजिए। दूसरी संख्या आया हमारा 3x, पहली संख्या 6x आया और तीसरी संख्या 2x आया। कंडीशन ये कहता है कि पहली जो संख्या है दूसरी संख्या का दोगुना है। बिल्कुल सही है। दूसरी संख्या जो 3x है, तो इसका दुगुना 6x है पहली संख्या, और फिर पहली संख्या ही तीसरी संख्या का 3 गुना है। तो 3 गुना देखिए तो 2x में 3 से गुना करेंगे तो ये 6x आ जाएगा। बिल्कुल संतुष्ट हो रहा है। आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इन्हीं तीनों का औसत दिया है। तो पहले हम लिखेंगे दूसरी संख्या या पहली संख्या लिख लेते हैं। पहले पहली संख्या लिखते हैं 6x, फिर दूसरी संख्या लिखते हैं 3x, फिर तीसरी संख्या लिखते हैं प्लस 2x। इन सब का औसत आपका दिया गया है कितना? 88। तो संख्याएं कितनी है? 1 2 3, 3 से इधर गुना कर देंगे तो कुल निकल जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, 2 3 5 6 11x
बराबर 88 तियाँ 8 तिरिके 24, 8 तिरिके 24 तो 26। तो x बराबर क्या हो जाएगा 264 अब बटा 11 कर देंगे। 11 दूना 22, 11 चौक 44, यानी x का मान क्या आ गया 24 आ गया। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रही है हमें, 3x है, 6x है और 2x। तो तीसरी संख्या सबसे छोटी दिख रही है, तो तीसरी संख्या जो है सबसे छोटी है मतलब 2x है। 2 गुना 24 कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा 24 दूना 48 होगी। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है ना, तो सबसे छोटी संख्या हमारा क्या होगा 48, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 14 का। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 15 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 15 नंबर देखिए, पंद्रह नंबर कह रहा है कि 5 के प्रथम 15 नंबर दिया है 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत क्या होगा। तो देखिए 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत तो हमने बताया है x के n गुणज का औसत क्या होता है। x के n गुणज का औसत हम जानते हैं x गुना n प्लस 1/2 कर देते हैं, हमारा निकल कर आ जाता है। ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो कह रहा है कि 5 का कितना गुना कर रहा है 4 गुणज का मान निकाला। तो 5 का 5 गुणज मतलब पहाड़ा, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 4 पहाड़ा हो गया, 4 गुणज हो गया। इसको इसी का औसत निकाल देना है, तो या तो इस फार्मूला से निकालिए या ऐसे लिख कर निकालिए। तो इन सबको जोड़कर 4 से भाग देंगे तो भी आएगा, और नहीं तो फर्स्ट और प्लस लास्ट कर देंगे बाई 2 कर देंगे तो भी आएगा। 5 + 20/2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 25/2 मतलब 12.50। ऐसे भी कर सकते हैं, या ना तो फिर आप इस फार्मूला पर रख दीजिए या फिर इन सबको जोड़कर 4 से भाग दीजिए तभी आपका इतना ही आएगा। x कितना कर रहा है 5 का गुणज कर रहा है, कितना 4 गुणज कर रहा है, तो 4 + 1/2 कर देंगे। ठीक है, तो 5 गुना 4 है 5 अब बटा 2 हो जाएगा। वही बात 5 × 5 = 25/2 मतलब 50। ठीक है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दिया होगा वही सही उत्तर होगा। 15 का 1 नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर देखिए, नंबर दिया है आपका 8 संख्याओं का औसत 56 है। 3 संख्याएं क्रमशः 49, 57 तथा 72 है, तो शेष 5 संख्याओं का औसत बताएं। 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है, ये देखिए 56 दिया है। तो टोटल कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 8 × 6 = 48 का 8 हासिल 4, 8 × 5 = 40 और 4 = 44, 448 सभी संख्याओं का योग हो गया। ठीक है, कह रहा है 3 संख्याएं क्रमशः इतनी है तो शेष 5 संख्याओं का औसत बताना है। तो शेष जितनी भी संख्या दी गई है 49 है, फिर दिया है आपका 57 है, फिर 72 है। 3 संख्याओं का योग दिया है, 3 संख्या दी गई है, इन सब का योग देख लेते हैं कितना हो रहा है। 2 × 5 = 7, 7 × 2 = 9, 9 × 9 = 18, 7 × 1 = 8, 5 × 13 और 13 × 4 = 17, 178 आ रहा है। तो शेष 5 संख्याओं का योग क्या होगा, इन 3 संख्याओं का योग इतना आ रहा है, तो हमारा 8 संख्याओं का योग इतना है और 3 संख्याओं का योग इतना है, तो शेष 5 संख्याओं का कुल योग क्या हो जाएगा बताइए। 5 संख्याओं का कुल योग हो जाएगा, कुल योग बराबर लिख सकते हैं 448, यानी 8 संख्याओं का कुल योग माइनस 3 संख्याओं का कुल योग बराबर 5 संख्याओं का कुल योग निकल जाएगा। 8 8 0, 14 में 7 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 270 हो रहा है। ठीक है, तो 5 संख्याओं का औसत बताना है, तो शेष 5 ही ना बचा है, तो 5 संख्याओं का योग इतना, तो औसत बराबर कितना हो जाएगा बताइए। 5 संख्याओं का कुल योग अब बटा 5 संख्याओं का कर रहे हैं तो 5 से भाग कर देंगे। 5 × 5 = 25, 5 चौके 20, यानी 54 आपका औसत हो जाएगा। यानी 54 जिस ऑप्शन में होगा वही सही उत्तर होगा, यानी 16 का आपका आंसर 2 नंबर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 17 नंबर देखिए,
17 नंबर कर रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं पहले ये जान लेना चाहिए हमें। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटती हो, एक और स्वयं से कटती, लाइट ज़्यादा हो गया, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटती हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या कर रहे हैं ना, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, प्रथम अभ्यास नहीं अभाज्य, अभाज्य संख्या एक तो होगा नहीं, चूंकि एक से ही कटेगा फिर एक से कटेगा, तो ये कंडीशन लागू नहीं होता है। परिभाषा कहता है कि एक और स्वयं से कटती है, तो वो प्रथम अभाज्य संख्या हो जाएगा 2, एक से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। उसके बाद 3 हो जाएगा, एक और स्वयं से कटेगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा। और कितने का कह रहा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो 3 हो गया, 5 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा। तो इसी का औसत ज्ञात कर देना है। 5 संख्या है, 5 से भाग कर दीजिए सब कुछ। सॉरी दोस्त, गला फंसने का प्रॉब्लम हो गया है। 7 आ 1 8 हो जाएगा, ना 11 7 18 कर लेते हैं, 18 5 23, 23 आ 5 23 5 28, 28/5 कर लेते हैं, तो 5 5 25 आ 5 6 30। ठीक है, यानी 5.6 आपका उत्तर हो जाएगा, जिस ऑप्शन में दिया होगा, यानी 4 नंबर, 17 का 4 नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर दिया है आपका, एक विद्यालय में 10 शिक्षकों में से प्रत्येक 3500 रुपये वेतन पाता है। ठीक है, अन्य 15 शिक्षकों में से प्रत्येक 4000 रुपये वेतन प्राप्त करता है। उस विद्यालय में एक शिक्षक की औसत आय क्या है। तो हम क्या करते हैं कि 10 लोग, एक व्यक्ति अगर 3500 रुपया प्राप्त करता है तो 10 व्यक्ति कितने करेगा, 3500 से गुना कर देंगे, तो 10 में 3500 से गुना कर देंगे, सिंपल। तो ये हो जाएगा आपका गुणनफल, ये कर देंगे, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35,000 रुपया हो जाएगा ये। ठीक है, 10 लोगों की, और फिर कह रहा है अन्य 15 शिक्षकों में से प्रत्येक 4000 रुपये पाता है, तो 15 टोटल शिक्षक है, एक शिक्षक 4000 रुपया पाता है, तो 15 शिक्षक 15 चौका 60,000 रुपया पाएगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब उस विद्यालय में एक शिक्षक की औसत आयु क्या होगी, तो हम टोटल पहले शिक्षकों को जोड़ लेते हैं, कितने हुए, 25 शिक्षक हुए, टोटल कितना रुपया हुआ, 5 6 3 9 95,000 रुपये हो गए, टोटल 95,000 रुपये हो गए। तो इसलिए एक शिक्षक की औसत आय ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देंगे, टोटल संख्याओं के योग में भाग कर देंगे टोटल संख्या से, तो 95,000 बटा कर देते हैं 25। ठीक है, 5 से कटाएंगे, 19 5 95, 19,000 हो जाएगा, फिर 5 हो जाए, 5 से कटाएंगे तो 5 3 15 और 4 19 5 8 40, यानी 3800 रुपया हो जाएगा। 3800 रुपया जिस ऑप्शन में दिया होगा वहीं 1 नंबर ऑप्शन सही होगा 18 का। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर दिया है आपका, 6 के प्रथम 8 अपवर्तयों का औसत ज्ञात कर देना है। 6 के प्रथम 8 अपवर्तयों का, अपवर्तय मतलब गुणज, पहाड़ा। ठीक है, तो 6 का प्रथम 8, तो हम जानते हैं x × n + 1/2 कर देते हैं, तो हमारा 8 अपवर्तयों को कर रहा है ना, तो 8 + 1/2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फार्मूला है, नहीं तो पहाड़ा लेकर कर लीजिए, तो 6 × 8 1 9 हो जाएगा, बाई 2 कर देंगे, 2 3 6 9 3 27, औसत कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका पहाड़ा लिख दिए, 6 का 6 6 दूना 12, ऐसे करके 8 तक जाना है ना, तो 6 8 48 कर दीजिए, और इसको फर्स्ट प्लस लास्ट/2 कर देंगे तो भी आपका आएगा।
48 और 6 अब बटा 2 कर देते हैं। 8 6 14 यानी 54 अब बटा 2 हो जाएगा 27 54। ठीक है, तो इसका औसत ऐसे भी हो जाएगा, या फिर टोटल पहाड़ा लिखकर सबको जोड़कर 8 से भाग कर देंगे, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ समझ गए हैं। चलिए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्या कहता है। बीस नंबर देखिए, 20 नंबर दिया है 4.5 का औसत ज्ञात कर देना है, तो सबको जोड़ रहे हैं, 36 रूप में जोड़ रहे हैं। ठीक है, 4.5 3 आपका 005 दिया गया है, फिर 5.0 दिया गया है, कितना भी जीरो रखिए कोई बहस नहीं है। 6.89 दिया है। ठीक है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये 8 5 13 और 6 5 11 और 3 14 4 18 1 19, 19.395 आ रहा है। इसका हमें औसत ज्ञात करना है, तो इसका योग टोटल हो गया 4 से भाग कर देना है। 19.395 में 4 से भाग कर देते हैं, तो 4 चौके 16, 16 और 3 33 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 28 2 5 हो जाएगा, फिर 5 से 5 होगा तो 4 सत्ते 4 8 32 कर सकते हैं, एक बचेगा 13, 4 3 12, फिर एक 4 चौका 16 3 35 और 35 हो जाएगा, और 4 9 36, 4 8 32, फिर 3 हो जाएगा और 30 हो गया, 4 सत्ते 28, ऐसे ही आता रहेगा। ठीक है, कटेगा नहीं, यानी आपका आएगा 4.83 जिस ऑप्शन में दिया होगा। 8 8 4 यानी आपका जानते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा भाग देने में हमें यहाँ से मिस्टेक हुई है शायद। 4 दशमलव आपका आ रहा है 8, हमारा 3 है, फिर 8 है, यहाँ 7 है, फिर आगे आएगा 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें करने में गलती हुई, यहाँ पे 4 दिया गया है। ठीक है, 8 दिया है, 4 दिया है, फिर 8 दिया है, सही तो है नहीं, देख लीजिएगा यहाँ पे भाग लगा कर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बाकी कुछ है तो नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें हम 9 बताएं तो आप गुस्सा कीजिएगा। ठीक है, भाग की बात है तो भाग दे सकते हैं। चलिए 21 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर दिया है, किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक 45 है। ठीक है, कक्षा में लड़कों का औसत अंक 40 तथा लड़कियों का 50 है। कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बता देना है। तो मान लेते हैं कक्षा में लड़का जो है ना, लड़का को हम x मान लेते हैं। ठीक है, लड़की को हम मान लेते हैं कितना, y मान लेते हैं। तो एक कंडीशन हमें दिख रहा है कि दोनों को जोड़कर टोटल संख्या कितना होगा, छात्रों की संख्या टोटल 48 दिया है, तो लड़का और लड़की को मिला करना 48 दिया है, तो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, लड़का और लड़की मिलाकर 48 दिए गए हैं। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि इसी 48 छात्रों का कुल हमारा औसत जो दिया है 45 दिया है, 45 दिया गया है, तो 48 छात्रों का कुल औसत 45 दिया गया है। तो 48 में 45 से कर लेंगे तो कुल संख्याओं का योग निकल जाएगा कि नहीं, तो कुल संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, तो इसको गुना कर लेंगे, 48 गुना 45 कर लेते हैं, 8 5 40, 4 चौका 5 चौका 20, 2 20 4 24, 4 8 32, 2 हाथ से 3 और 4 चौका 16, 3 19। ठीक है, 0 4 2 6 9 2 11 और 2 2160 हो रहा है, 2160 हो रहा है हमारा टोटल योग। अब कंडीशन कर रहा है कि लड़कों का औसत जो दिया गया है, मतलब x लड़कों का औसत हमारा 40 है, तो कुल कितना हो जाएगा लड़का, कुल लड़का की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए, कुल लड़कों की संख्या हमारा हो जाएगा 40 x हो जाएगा, चूँकि x लड़का है और 40 औसत है, तो 40 x कुल संख्याओं का योग हो जाएगा। और कुल लड़की की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 औसत दिया गया है और हमने लड़की को y माना है, तो कुल लड़की इतनी हो जाएगी। और कुल का हमारा ये भी कुल ही है और ये दोनों लड़का लड़की का कुल है और ये 48 छात्रों का कुल है, तो हम बराबर कर सकते हैं कि नहीं, ये लड़का है ये लड़की है, दोनों को जोड़कर 40x + 50 y बराबर लिख सकते हैं 2160।
ये भी 48 का है कुल, और ये भी जोड़ रहे हैं तो 48 हो जाएगा। चूँकि लड़का और लड़की को मिलाकर 48 ही हो रहे हैं, तो इसका योग हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। सॉरी, इसका योग हमारा 2160 दिया है, तो इसका 2160 के बराबर कर देंगे। तब यहाँ से हमारा समीकरण बन जाएगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्या कर देते हैं कि इक्वेशन 1 में अगर हम 40 से गुना कर दें तो क्या कुछ अंतर पड़ेगा। 40 से गुना करेंगे तो 40 x हो जाएगा, ये प्लस 40 y हो जाएगा बराबर 48 में 40 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32 का 2 हासिल 3 और 4 चौका 16 3 19 192 पर 0 19 से 20 हो जाएगा। ये गुना करेंगे तो 8 चौके 32 2 हासिल 3 4 चौके 16 3 19, ठीक है। और इसको हम ऐसे ही रख देते हैं 40x प्लस 50y बराबर 2160। सिंपल हम घटा देते हैं तो ये चिन्ह चेंज हो जाता है और ये कट जाता है। इसको घटाएंगे तो माइनस में 10 होगा, माइनस में 10 y बराबर दिख रहा है कि नहीं, एक सेकेंड, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। इतना हो जाएगा। अब देखिए माइनस 10 y बराबर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 होगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 11 में से 9 गया, 11 में से 9 जाएगा तो 2 होगा, 9 2 11 240 हो गया। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा बताइए, y बराबर 240 अब बटा 10 लिख सकते हैं। ये भी माइनस में है और माइनस माइनस खत्म, तो ये काट देंगे तो 24 हो गया। y हमारा कितना आ गया बताइए, y बराबर लड़कियों की संख्या है ना, बराबर 24, ठीक है। और लड़का कितना है भैया, लड़का हमारा है x, तो x का मान कैसे निकाल देंगे, इस समीकरण में मान रख देंगे x का तो हो जाएगा। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 48 माइनस y, तो y 24 है, तो ये 48 में से 24 जाएगा तो 24। तो लड़का भी ये लड़की है और ये लड़का है, तो लड़का और लड़की का अनुपात निकाल देंगे, लड़का अनुपात लड़की बराबर क्या हो जाएगा 24 अनुपात 24, मतलब कट जाएगा तो 1 अनुपात 1 भी लिख सकते हैं। कोई डाउट है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो 21 का 1 अनुपात 1 आंसर होगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर आपका दिया हुआ है, मिटा दें। बाईस नंबर देखिए, एक सेकेंड ऊपर थोड़ा ले जाने दीजिए। चलिए 22 नंबर देखिए क्या कहता है। कह रहा है किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है, 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है, ठीक है। संपूर्ण परिवार की औसत आयु क्या होगी। तो संयुक्त परिवार में दादा दादी कितने हुए, 2 हुए, तो दादा दादी मतलब 2 व्यक्ति हुए, तो 2 व्यक्ति का औसत कितना दिया है 67 वर्ष, तो 2 व्यक्ति हैं तो 2 से गुना कर देंगे तो कुल इनका औसत निकल जाएगा। 7 दूना 14, 6 दूना 12, 1 13, 134 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है माता पिता की आयु, माता और पिता ये भी 2 हुए तो 2 से गुना कर देंगे, इनका औसत दिया गया है 35 वर्ष, मतलब टोटल हो गए 70 वर्ष। टोटल कितने हो गए 70 वर्ष, ठीक है। अच्छा फिर था 3 पौत्र पौत्रियों, मतलब पौत्र और पौत्रियों पौत्रियों, ठीक है। 3 पौत्र पौत्रियों, लेकिन यह मेंशन किया है कि 3 पौत्र पौत्रियों, ये मत समझिए कि पौत्र और पौत्री हैं तो 2 ही हैं, ऐसे नहीं। 3 यहाँ मेंशन किया है कि पौत्र पौत्रियों लेकर 3 व्यक्ति सदस्य हैं, तो 3 से हम गुना कर देंगे जिनका औसत आयु 6 है, तो ये टोटल हो जाएंगे 18 वर्ष, ठीक है। अब कुल देखिए इसमें 2 व्यक्ति, इसमें 2 व्यक्ति, इसमें 3 व्यक्ति, या फिर यहाँ भी दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 2 4 और 3 7, टोटल कितने व्यक्ति 7 व्यक्ति। और इधर टोटल कितना योग होगा 8 4 12, 7 3 10, 1 11, 1 12 का 2 हाथ से 1 1 2, 222 हो रहा है। तो हमारा संपूर्ण परिवार की औसत आयु बता देना है, तो औसत आयु संपूर्ण परिवार के कितने हुए, संपूर्ण परिवार कितने हुए 7, तो संपूर्ण परिवार का योग कितना है 222, तो 7 से भाग कर देंगे, 7 3 21 हो जाएगा आपका,
और 7 या 21 7 एकम 7 और 5 12/7 31.5/7 वर्ष आपका संपूर्ण परिवार का औसत हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 23 नंबर देखिए, तेईस नंबर दिया है, किसी मिस्त्री के सप्ताह के प्रथम 4 दिनों की औसत आय 18 रुपया और अंतिम 4 दिनों की औसत आय 22 रुपया है। यदि चौथे दिन वह 20 रुपया कमाता है तो संपूर्ण सप्ताह की उसकी औसत आय क्या होगी। ये देखिए, पहले हम किसी मिस्त्री के सप्ताह के प्रथम 4 दिनों की, सप्ताह में 7 दिन 1 2 3 4 5 6 7 दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन, प्रथम से 4 दिन, ठीक है, प्रथम से ये चौथा दिन है, ये कि औसत आय कितनी है 18 रुपया। तो 4 दिन का 18 रुपया, तो 18 चौक 72 हो जाएगी ना। 4 से 18 गुना कर देंगे तो कुल कितना आय हो जाएगा 18 चौक 72 रुपया। ठीक है, फिर कह रहा है कि अंतिम 4 दिनों की औसत आय 22 रुपया। तो अंतिम 4 दिनों की आय 62, अंतिम 4 दिनों की आय मतलब यहाँ से 1 2 3 4, तो फिर यहाँ पे बीच में आएगा, या फिर यूँ कर सकते हैं, तो यहाँ से हम 4 दिन गिनेंगे तो 3 ही दिन होगा, तो फिर इसी को साथ में लेकर इधर जाएंगे तो भी होगा, या फिर अंत से इधर आएंगे तो एक कॉमन होगा ही होगा। चूँकि हम जानते हैं कि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, यहाँ 4 दिन की बात कर रहा है तो 1 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इसका औसत दिया है 22 रुपया। ठीक है, इसका इन 4 दिनों का, अंतिम से 4 दिनों का औसत 22 रुपया, तो इसका टोटल कितना होगा 4 गुने 22 यानी 22 चौके 88 रुपया होगा। ठीक है, तो यदि चौथे दिन वो 20 रुपया कमाता है तो ध्यान रखिएगा, अगर चौथे दिन यहाँ पे वो 20 दिन कमाता है, 20 रुपया कमाता है, चौथे दिन जो है वो 20 रुपया कमाता है, तो संपूर्ण सप्ताह की औसत आय क्या थी। तो एक काम करते हैं, इधर से कमा रहा है हमारा कितना 72 रुपया, और फिर इधर से कमा रहा है 88 रुपया, तो हम सबको जोड़ देते हैं, कुल कितना कमा रहा है, कुल 72 प्लस 88 कमा रहा है, लेकिन इधर से भी कमा रहा है तो इस चौथे दिन का कमीनी 20 रुपया जोड़ा जा रहा है, फिर इधर से भी जो कमा रहा है चौथे दिन की कमीनी 20 रुपया जोड़ा जा रहा है, तो 2 बार 20 जोड़ दिया गया, तो इसमें से हम क्या कर देंगे 20 घटा देंगे, तो एक ही बार हो जाएगा दोनों में ऐड। ठीक है, समझ रहे हैं, तो हम जोड़ देते हैं 8 2 10 8 7 15 1 16, 160 में से 20 घटा दे रहे हैं तो हमारा 7 दिन का निकल जाएगा। चूँकि यहाँ से 4 दिन, यहाँ से 4 दिन, तो 8 दिन हो जा रहा है, लेकिन एक दिन का घटा देंगे 20 रुपया, जो चौथे दिन कमाता है 20 रुपया, तो 7 दिन का निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। और 7 दिन का चूँकि है तो 7 दिन का कुल योग कुल आय 140 और 7 दिन का कर रहा है, तो ये हमारा औसत बन जाएगा। तो 7 दूना 14 यानी 20 रुपया उसका क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर 20 रुपया हो जाएगा। 23 का 3 नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे, प्रयास तो करता हूँ कि आप समझ जाएं, लेकिन पता नहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए 24 नंबर देखते हैं। हाँ दोस्तों, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ एक बार बताइएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखते हैं, सेकेंड लास्ट। चौबीस नंबर देखिए, दिया है एक कक्षा में 100 विद्यार्थी का औसत वजन 46 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम तथा लड़कियों का 40 किलोग्राम, तो लड़कों की संख्या बता देना है, बस वही काम कर देना है। कुल मिलाकर विद्यार्थी कितने हैं, मान लेते हैं कि माना लड़का की संख्या जो है, लड़का की संख्या या लड़कों की संख्या जो है आपका x है। ठीक है, लड़कियों की संख्या देखें, लड़की की संख्या y है, तो दोनों को मिलाकर x प्लस वाई टोटल 100 ही विद्यार्थी होंगे, यही ना होंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि लड़कों का औसत वजन जो दिया है, 100 लड़कों का औसत वजन दिया है 50। चूँकि 100 हमने मान लिया कि 100 लड़का है, तो 100 लड़कों का औसत वजन 50 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 50x हो जाएगा। अच्छा, फिर कह रहा है कि दूसरे स्थिति में कह रहा है कि y लड़कियों का औसत वजन जो है x किलोग्राम है, kg लिख सकते हैं। y लड़कियों का औसत 40 किलोग्राम है, तो हम लिख सकते हैं 40 एक y है
चूँकि y माने हैं, तो 40 y kg लिख सकते हैं। और दोनों का अगर मिलाकर देख लिया जाए औसत वजन, तो कितना हो जाएगा, दोनों का कुल वजन कितना हो जाएगा, 50x + 40 y। ये बराबर किसके हो जाएंगे, चूँकि 100 विद्यार्थी हैं तो 100 विद्यार्थियों का औसत हमारा दिया है 46 kg, तो टोटल हो जाएगा, ये भी 100 विद्यार्थी हो जाएंगे, ये भी 100 विद्यार्थी, चूँकि हमने 50 मान लिया है, 40 और 50 इसका किलोग्राम दिया है औसत, तो टोटल ये लड़का हुआ, टोटल लड़की हुआ, दोनों को मिलाकर 100 हो जाएगा। तो 100 का टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो 100 में 46 से गुना कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 50x + 40y बराबर 100 में 46 से गुना करेंगे तो 4600। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में गुना कर देते हैं 50 से, कोई डाउट नहीं है। 50 से अगर इक्वेशन 1 में गुना कर देंगे तो हमारा क्या बनकर आएगा, 50x + 50y बराबर 50 से गुना करेंगे तो 50 और 00 5000 हो जाएगा। और समीकरण 2 को यहाँ रख देते हैं, 50x + 40y, ये समीकरण 2 लिख रहे हैं यहाँ पे जो ये वाला, तो 4600 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंपल घटा देते हैं, घटाएंगे तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 10y। ठीक है, और ये घटाएंगे तो आपका 50 में से 46 जाएगा तो 4000 आएगा, सॉरी 4 ही हज़ार आएगा ना, 400 आएगा। ठीक है, 50 में से 46 घटेगा तो 400 आ जाएगा। और यहाँ से हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाते हैं, y बराबर आएगा 400/10, यानी कट जाएगा तो 40 क्या हो जाएगा, 40 kg y का मान हो जाएगा। y किसको माने हैं, y हम माने हैं आपका, y माने हैं लड़की की संख्या, तो लड़की हमारा कितनी हो गई, लड़की y बराबर 40 kg। ठीक है, और लड़का अगर पूछे लड़का x, तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, 100 में से y को घटा देते हैं, 100 में से y को घटा देंगे तो y 40 kg है, तो ओवरऑल लड़का कितना आएगा, 60 kg का। ठीक है, तो हमें पूछ क्या रहा है, थोड़ा पढ़ लें। तो लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़कों की, सॉरी यार ये मिस्टेक, बहुत भारी मिस्टेक भैया, ये केजी नहीं ना आएगा, वाई तो हमारा लड़कों की संख्या है, तो संख्या केजी में होता है भाई। बाप रे बाप, कितना भारी गलती कर दी है हम, माफ़ी के लायक नहीं है हम ना। चलिए, वाई का मान हमारा 40, यानी लड़की 40 हो जाएगी, यानी लड़की 40 और लड़का 100 - 40 कर देंगे तो 60 लड़का हो गया। तो हमारा लड़कों की संख्या पूछ रहा है तो 60 हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर सही उत्तर हो जाएगा 24 का। हम केजी निकाल दिए, बहुत खतरनाक आदमी है। चलिए, कहीं कहीं छोटी छोटी मिस्टेक हो तो आप माफ़ कर दीजिएगा। 24 हो गया, 25 नंबर लास्ट देखते हैं। लास्ट देखिए, 25 नंबर दिया है आपका, तीन संख्याएं क्रमशः 4, 5, 6 अनुपात में है और उनका औसत जो दिया है 25 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर दें, तो हम मान लेते हैं रियल में वो तीन संख्याओं में रियल में मान लेते हैं कि 4x है। ठीक है, सबका औसत दिया है, और 5x है, और फिर दिया है 6x, सबको एक साथ जोड़ देते हैं। इसका औसत दे रखा है कितना, 25 है, और संख्याएं कितनी है, 3 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे तो योग निकल जाता है, इधर भी योग इधर भी योग। ठीक है, तो हम क्या करें, 4, 5, 9, 6, 15, x बराबर कितना हो जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 75/15, 15 × 5 = 75। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, पहली संख्या तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है ना, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ 6x दिख रहा है, तो पहली या दूसरी छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी संख्या हमें 6x दिख रहा है, तो 6x बराबर 6 × 5 कर देंगे, x के स्थान पर 6 × 5 = 30, तो सबसे बड़ी संख्या जो आएगी वो 30 आएगी, यानी 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सब कुछ सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने औसत चैप्टर 8 नंबर चैप्टर भी ख़त्म कर दिया। 9वें चैप्टर से अगले वीडियो में मिलेंगे प्रतिशत, ठीक है, परसेंटेज से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।